अफगानिस्तान में तालिबान का राज आते ही अमेरिका अपने नागरिकों और फौज को लेकर चिंतित है। अमेरिका कल दोपहर से ही हेलीकॉप्टर के जरिए एम्बेसी सहित काबुल में तैनात अपने राजनयिकों और नागरिकों को रेस्क्यू करने में जुटा है। अमेरिका एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए 6000 जवानों को तैनात करेगा। कल काबुल पर कब्जा करने से पहले तालिबान ने खून खेल भी खेला। काबुल में तालिबान ने जमकर लूटपाट भी की है। देखते हैं टॉप 9 जंग का मैदान। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर तालिबान का कब्जा होते ही अमेरिका ने काबुल में अपनी एम्बेसी से राजनयिकों और बाकी स्टाफ को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया। काबुल एयरपोर्ट पर एम्बेसी के स्टाफ सवार होते दिखे। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने काबुल से उसकी वापसी को वियतनाम के सैंगोंग में मिली हार से तुलना को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में अमेरिका का मिशन सफल रहा। काबुल से अमेरिका कल दोपहर से देर रात तक अपनी एम्बेसी के नागरिकों के साथ अफगान ऑपरेशन में लगे दूसरे सैन्य कर्मियों को विशेष हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू करता रहा। रेस्क्यू के लिए अमेरिका ने 1000 अतिरिक्त सैनिकों को भी काबुल भेजा है। इस बीच विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि अगर अमेरिका ने अफगानिस्तान में रुकने का फैसला किया होता तो तालिबान से युद्ध होना तय था। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के दौरान अमेरिकी नेवी के कमांडर को भी काबुल में तालिबान के आतंकियों ने अपने कब्जे में ले लिया है। सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए अमेरिकी नेवी को रिहा करने के लिए तालिबान और अमेरिका के बीच बातचीत चल रही है। अगर पकड़े गए नेवी ऑफिसर को नहीं छोड़ा गया तो अमेरिका और तालिबान के बीच भयंकर टकराव हो सकता है। तालिबान ने काबुल पर कब्जे से पहले हेरात में हथियारों के बड़े जखीरे पर कब्जा कर लिया। ये हथियार अमेरिका के थे जो उसने अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ लड़ाई के दौरान इस्तेमाल किए थे। इन हथियारों का इस्तेमाल अफगानिस्तान की फौज भी तालिबान के खिलाफ लड़ाई में करती थी, लेकिन इन आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल तालिबान करेगा। तालिबान के काबुल पर कब्जा होते ही यहाँ लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। काबुल की सड़कों पर भयंकर जाम लग गया। तालिबान के खौफ से ज्यादातर अफगानी काबुल छोड़ने को बेताब दिखे। कारों की लंबी कतारें लग गईं। हर कोई काबुल छोड़ने के लिए एयरपोर्ट की ओर जाने के लिए निकल गया था। घंटों तक ये जाम लगा रहा। तालिबान ने भले कहा हो कि शांति चाहता है, लेकिन काबुल में दाखिल होने से पहले तालिबान के आतंकियों ने खूब खून खराबा कर अपनी दहशत एक बार दिखाई। कंधार में कल तालिबान के आतंकियों ने कई लोगों को घरों से निकालकर गोली मार दी। लोगों के शव कंधार की सड़कों पर जहां तहां दिखाई दिए। तालिबान ने काबुल में भी कई जगह लूटपाट की। तालिबान के काबुल में दाखिल होते ही अफगान सरकार के वफादार माने जाने वाली फौज और जवानों ने आसानी से सरेंडर कर दिया। काबुल की सड़कों पर तालिबान के सामने सरेंडर करने के लिए अफगानी फौज जाते दिखे। काबुल का पूरा पुलिस प्रशासन भी तालिबान के सामने बिना किसी विरोध के सरेंडर कर दिया। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने तालिबान से अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा देने की अपील की है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद हामिद करजई ने अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ वीडियो संदेश जारी कर तालिबान से सुरक्षा की गुहार लगाई। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि वो किसी भी हाल में काबुल नहीं छोड़ेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान का साथ देने वाले पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका के वॉशिंगटन में विरोध प्रदर्शन हुआ। अफगानिस्तान के नागरिकों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए। ये लोग हाथों में पोस्टर लिए थे जिन पर लिखा था, तालिबान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, अफगानिस्तान को तालिबान से आजाद करो। तालिबान का साथ देने वाले पाकिस्तान से ये लोग काफी गुस्से में हैं।